अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। बेशक मेका औरत के लिए बहुत बड़ी ढाल हुआ करता है। जब भी दुख सुख का मौका आता है तो लड़की मेके में जाकर अपना दिल हल्का कर ही लेती है, लेकिन नेहा बेचारी से तो उसका सारा मेका ही छूट गया, क्योंकि एक माँ का सहारा था वो भी इस दुनिया से चल बसी। ना कोई बहन भाई ना माँ बाप, तो अब किसके कंधे पर सर रखकर रोएगी। अलमास बेगम ने तो बहुत ही चालाकी से आसिम और नेहा का रिश्ता करवाया था, क्योंकि वो जानती थी कि माँ बीमार है, कितने दिन जी लेगी। उसके बाद तो नेहा को दबाना बहुत आसान होगा, और अब यही सब कुछ तो अलमास बेगम करने वाली है। जैसे ही नेहा की माँ की डेथ हुई तो आसिम को तो लाहौर से वापस आने ही नहीं दिया, क्योंकि वो जानती है कि भला पूछ किछ करने वाला कौन है। एक नेहा है, उसको तो बहुत अच्छे से मैं संभाल लूँगी। नेहा आखिरकार अपने घर आ गई। आसिम भी जब लाहौर से वापस आया तो नेहा को अपने रूम में देखा। नेहा जो रो रही थी, माँ को याद कर रही थी, फौरन ही आसिम पर भड़क उठी। आप जानते हैं ना, मेरी अम्मी सिर्फ एक वाहिद सहारा था इस दुनिया में, वही इस दुनिया से चली गई कि आपको आना नहीं चाहिए था, आपको आपके काम ज़्यादा अहम है। तो आसिम कहने लगा, नहीं नेहा, मैं आना चाहता था, अम्मी ने नहीं आने दिया, क्योंकि मैयत तो जा चुकी थी, फिर मैं क्या करता आकर। तो नेहा साथ साथ रोती गई और साथ साथ शिकवे करती गई। आपको पता है, आप आ जाते तो मुझे कितना हौसला मिल जाता। आपके सिवा अब मेरा इस दुनिया में भला कौन है। अब आसिम भी परेशान हो गया कि वाकई उससे गलती तो हुई है। इतने में अलमास बेगम, सुंबल और अंबर भी कमरे में आ गई, और अलमास बेगम तो कहने लगी, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ, इतना शोर तुम लोगों के कमरे से आखिर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर आसिम कहने लगा, अम्मी देखिए ना, मैंने कहा था ना मैंने आना है, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं आने दिया। तो अलमास नेहा से कहने लगी, तुम्हारा अच्छा सोचा था इसलिए नहीं आने दिया, इसकी प्रमोशन होनी थी इसी बेस पर, अगर वो आ जाता तो उसकी प्रमोशन रुक जाती। नेहा को और गुस्सा आ गया, रोने लगी और कहने लगी, मैं तो रुकी सुखी खाकर भी गुजारा कर लूंगी, मुझे इतनी प्रमोशंस नहीं चाहिए। कम से कम उस मौके पर आसिम मेरे साथ होते, मेरी ढाल बनते, तो फिर मुझे अच्छा लगता। अब नेहा के शिकवे क्योंकि जायज़ थे, आसिम अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सका, इसलिए डिप्रेशन के मारे उसकी तबीयत खराब हो जाती है कि फ़ौरन से पहले बेड पर बैठ गया। अलमास और बाकी सबके हाथ पांव फूलने लगे कि फ़ौरन से पहले डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने भी आकर यही कह दिया कि आसिम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कोई भी डिप्रेशन वाली बात इसके सामने ना की जाए, वरना इसकी तबीयत मज़ीद खराब हो जाएगी, इसकी जान को खतरा है। अभी आप इसे मुकम्मल रेस्ट करने दें। नेहा भी पास बैठी काफ़ी शर्मिंदा हुई कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। अलमास बेगम नेहा को बुरी तरह डांटते हुए कहने लगी, तुम्हारी माँ चली गई ना इस दुनिया से, जाने वाले के साथ ना जाया जाता है, ना ही वो वापस मुड़ कर आते हैं। बेहतर यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी में अब सेट हो जाओ। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। बहुत ही अच्छा होगा कि तुम हमारे मुताबिक अब ज़िंदगी जीना सीख लो, अपनी मनमानी करना बस कर दो, अब बंद कर दो। अलमास बेगम तो उसे खूब बातें सुनाते हुए यहाँ से चली गई, लेकिन नेहा परेशान है कि अगर आसिम से अपने दिल का बोझ हल्का नहीं करूंगी तो भला और किससे करूंगी, माँ भी तो नहीं रही। नेहा की ज़िंदगी अब काफ़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि नेहा के आगे पीछे कोई नहीं, इसलिए अलमास बेगम नेहा को काफ़ी टफ टाइम देने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि आसिम शादी से पहले ही नेहा को पसंद करता था। इसीलिए वो चाहेगी कि कोई ऐसा मौका लेकर आए कि आसिम और नेहा में अलहदगी हो जाए, और आखिरकार आसिम और नेहा का रिश्ता टूटने किनारे पहुंच ही जाएगा। लेकिन फिर अलमास बेगम का मकाफात उसकी औलाद की सूरत में उसके सामने आएगा, उसकी बेटियों की सूरत में। तभी तो जाकर उसे एहसास होगा कि किसी की बेटी के साथ अगर अच्छा सलूक करेगी तो अपनी बेटियां भी आबाद रहेंगी।